नमस्कार दोस्तों, 12th क्लास फिज़िक्स में आपका स्वागत है। ये अगला क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ। तो लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने चित्र है, तो हम इसके माध्यम से इसका निगमन करते हैं। माना ए व बी विद्युत द्विध्रुव है। माना ए व बी विद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू चार्ज तथा माइनस क्यू चार्ज रखा गया है जिसकी प्रभावी लंबाई जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। जिसे विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है तब उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। एक बार और समझते हैं। माना ए व बी विद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू चार्ज तथा माइनस क्यू चार्ज रखा गया है जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। जिसे विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है तब उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। तो अब यहाँ से हम व्यंजक सिद्ध करेंगे। तब उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। तो बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है? हमारा टाउ होता है। और हमने लेके आए थे पिछले सवाल में, तो ये होता है PE साइन थीटा। तो विद्युत द्विध्रुव को अल्पकोण अल्पकोण D थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। तो देखो, हम विद्युत द्विध्रुव को देखो, पहले कैसा था? ये विद्युत द्विध्रुव है तो पहले हमने हल्का सा घुमा दिए। यहाँ से थोड़ा सा घुमाए हमने। कैसे घुमाए? यहाँ से थोड़ा सा घुमा दिए। तो थोड़ा से घुमाने में जो कार्य हो रहा है dW बराबर टाउ इंटू D थीटा। ये छोटा सा हल्का सा घुमाने में किया गया कार्य है। अतः विद्युत द्विध्रुव को 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया
कार्य। तो पहले हमने थोड़ा सा घुमाया इसको विद्युत द्विध्रुव को, लेकिन अब 0 से कहाँ तक घुमाए, 0 से थीटा तक घूम गया, 0 से थीटा तक घुमा दिए हमने। तो जो कार्य होगा, कार्य बराबर कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं हम लोग, 0 से थीटा तक घुमा रहे, तो समाकलन का चिन्ह लग जाएगा। तो टाउ बराबर टाउ इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास। तो W बराबर कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं, 0 से थीटा तक घुमा रहे हैं। तो टाउ का मान कितना है, तो टाउ देखो, टाउ का मान देखो पी साइन थीटा, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। तो यहाँ से रखोगे आप, क्या रखोगे मान, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये मान रखे आपने। W बराबर कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हो आप, 0 से थीटा तक घुमा रहे हैं। तो 0 से थीटा तक घुमा रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से थीटा तक घुमा रहे हैं। तो एक काम करो, पी को बाहर निकाल लेते। तो ये पी है, तो हमने इसको बाहर निकाल लिए, पी को बाहर निकाल लिए। तो अंदर क्या बचा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये बचा यहाँ पे। अब देखते हैं, ये हमारे पास बचा। तो W बराबर पी ई कोष्टक लगा देंगे। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो बराबर होता है वो माइनस कोस थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कोस थीटा के बराबर होता है। तो जब साइन थीटा का मान लिखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कोस थीटा, डी थीटा भी क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, है ना। तो कहाँ से कहाँ तक कार्य हो रहा है, 0 से थीटा तक काम हो रहा है हमारा। तो W बराबर पहले हम इसका अपर लिमिट लेते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा। पहले यहाँ पे देखो, पी ई तो माइनस कॉस थीटा, माइनस क्या हुआ, कॉस थीटा, फिर ये माइनस चिन्ह ले लेंगे, फिर इसके साथ लेंगे, मतलब ये अपर लिमिट है, फिर लोअर लिमिट लेना है आपको। तो फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, cos 0, थीटा नहीं होगा, cos 0 हो जाएगा। ये cos 0 हो गया, cos 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। तो W बराबर पी ई कोष्टक के अंदर cos 0 का जो मान होता है 1 होता है। तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो cos 0 का मान जो होता है 1 होता है। तो मैं यहाँ लिख लूँगा क्या, 1 माइनस कोस थीटा, ये हो गया हमारा। तो यहाँ तक ये हमारा सिद्ध हो जाता है। अब विभिन्न स्थितियाँ लगाते हैं, विभिन्न स्थितियाँ में क्या होता है देखते हैं आगे। विभिन्न स्थितियाँ में तो जब थीटा बराबर 0 हो, तो जब थीटा बराबर 0 हो, तो इसका मान कहाँ रखेंगे, इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 2 में मान रखना है आपको, है ना। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब थीटा बराबर 0 हो तो यहाँ पे देखते हैं W बराबर पी ई कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा। तो W बराबर पी ई 1 माइनस कोस 0 हो गया,
cos 0 का मान कितना होगा? cos 0 का मान होता है 1, तो W बराबर PE माइनस 1 माइनस cos 0 का मान 1 होता है, तो cos 0 का मान होगा यहाँ पे 1, ये हमें पता होता है। तो यहाँ पे W बराबर कितना हो जाएगा? PE, और इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। तो W बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि, यहाँ लिखोगे, अतः स्पष्ट है कि जब वैद्युत क्षेत्र के अतः स्पष्ट है कि जब वैद्युत क्षेत्र समांतर होता है तो उस पर किया गया कार्य 0 होता है। क्या होता है? उस पर किया गया कार्य 0 होता है। अतः स्पष्ट है कि जब वैद्युत क्षेत्र समांतर होता है तो उस पर किया गया कार्य कैसा होगा? 0 होगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री हो तो समीकरण नंबर 3 में मान रखेंगे, तो W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, तो W बराबर PE 1 माइनस cos 90, थीटा का मान कितना रखना है? cos 90, तो cos 90 का देख लेते हैं। PE 1, cos 90 का मान कितना होगा? तो cos 90 का मान होता है 0, यहाँ लिख लो, cos 90 का मान होता है 0, ये पता होना चाहिए आपको। तो cos 90 का मान होता है 0, तो W बराबर PE, तो घटाने पर कितना आएगा? 1 आएगा। घटा दिया ना, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो W बराबर कितना आ जाएगा? PE, कितना आ जाएगा? PE, कितना आ जाएगा? PE। अतः स्पष्ट है कि जब वैद्युत द्विध्रुव जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो किया गया कार्य अधिकतम होता है। तो किया गया कार्य कैसा होगा? अधिकतम होता है। अब थर्ड कंडीशन लगाते हैं। तीसरी कंडीशन में, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो, अब मैं डायरेक्ट रख दूंगा, आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। तो W बराबर PE, कोष्टक बंद करेंगे यहाँ पे, 1 माइनस cos 180 हो जाएगा। cos कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो W बराबर कितना? W बराबर PE 1 माइनस cos 180 का मान होता है -1 होता है। cos 180 का मान कितना होता है? -1 होता है। तो ये हो जाएगा W बराबर PE वेक्टर लगाना ज़रूरी है।
तो पी ई बराबर ये कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 1 + 1 प्लस हो जाएगा वो। तो डब्ल्यू बराबर पी ई और जुड़ने पर ये आ जाएगा 2। तो हम इसको अच्छे से जमा के लिख देंगे 2PE। ये हमारा विभिन्न स्थितियों में आंसर हो जाता है भाई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है दोस्तों, अलविदा।